हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट हैं टू अंडरस्टैंड एसिड एंड बेसिस। और आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है? आर्हेनियस थ्योरी कहती है H+ आयन डोनर इज नोन एज एसिड एंड OH नेगेटिव आयन डोनर इज नोन एज बेसिस। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? H+ आयन डोनर एसिड एंड H+ आयन एक्सेप्टर इज नोन एज बेस। एंड लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लुईस कॉन्सेप्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन acceptor H acid and lone pair of electrons donor is known as base। तो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करने के, और सब में अलग अलग है। यहाँ H+ आयन डोनर, OH नेगेटिव आयन डोनर एसिड एंड बेस होंगे, H+ आयन डोनर, H+ आयन एक्सेप्टर एसिड एंड बेस होंगे, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एसिड एंड बेस होंगे। इसमें जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हम लेते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हम लेते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया एसिटिक एसिड और इसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया से, एंड इट फॉर्म्स एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन, एसीटेट आयन एंड अमोनियम आयन। अब आप देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एंड प्रोटॉन को डोनेट करने वाले क्या होते हैं? एसिड। तो इस केस में एसिटिक एसिड इज द एसिड। अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? बेस। एसीटेट आयन उल्टा देखो, एसीटेट आयन एक्सेप्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, दिस इज द बेस। एंड अमोनियम आयन प्रोटॉन को डोनेट करके अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, दिस इज द एसिड। अब मैंने क्या करा? इधर का एसिड ले लिया, इधर का बेस ले लिया। एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करके कन्वर्ट हो रहा है एसीटेट आयन में, एंड एसीटेट आयन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है एसिटिक एसिड में। ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस।
ऐसा एसिड बेस पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, इसको नाम देते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दिस इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इसको हम कैसे बोलेंगे? एसिटिक एसिड इज कंजुगेट एसिड ऑफ एसीटेट आयन एंड एसीटेट आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर? इसी तरीके से अमोनिया एंड अमोनियम आयन आर आल्सो द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इसको कैसे बोला जाएगा? अमोनिया इज द कंजुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन एंड अमोनियम आयन इज कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अब देखिए क्या है कि जब आपको डेफिनेशन पता चल गई कि एक प्रोटॉन का डिफरेंस वाला कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, तो अगर मुझे किसी का कंजुगेट एसिड बताना है तो हमें इक्वेशन गिवन हो या ना गिवन हो, हमें क्या करना है? एक H+ आयन ऐड कर देना है। किसी का कंजुगेट बेस बताना है तो हमें क्या करना है? एक H+ आयन को निकाल लेना है। तो इसको डेफिनेशन इसकी क्या बनी? सच एसिड बेस पेयर in which the difference of one proton only, प्रोटॉन से यहां पर मतलब है H+ आयन, वन प्रोटॉन ओनली इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मान लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है H2SO4, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये बना दिया इसने सल्फेट आयन, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा तो इसने बना दिया H2SO4। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट से ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एंड सल्फेट आयन आर द बेस क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि क्या ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने प्रोटॉन का है? 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है। अब मैंने क्या करा कि इसमें से एक प्रोटॉन को निकाला और ये कन्वर्ट हुआ HSO4-, इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा तो ये कन्वर्ट हुआ H2SO4, इसने एक प्रोटॉन को डोनेट करा सल्फेट आयन, इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा HSO4-। यहां पर HSO4- इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? बेस। और HSO4- सल्फेट आयन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? एसिड। तो HSO4- कैसा बिहेव करेगा? एसिड एज वेल एज बेस। अब मुझसे ये कहा जाए कि इसमें सेलेक्ट करो कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो आपको ये देखना है कि किस किस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ये और ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है? 2 प्रोटॉन का। H2SO4 एंड बाइसल्फेट आयन आर द कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने प्रोटॉन का है? 1 प्रोटॉन का। एंड HSO4- एंड सल्फेट आयन आर आल्सो द कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कहीं पर भी आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर देखना है तो ये ध्यान रखना है कि कितने प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए? 1 प्रोटॉन का। तो हियर H2SO4 and HSO4- and HSO4- and sulfate ion are the conjugate acid base pair. But H2SO4 and sulfate ion are not the conjugate acid base pair.
इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर भी मुझे किसी का कंजुगेट एसिड बताना है, किसी का कंजुगेट बेस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक H प्लस आयन को रिमूव करो तो बेस बन गया, एक H प्लस आयन ऐड करो तो एसिड बन गया। अब देखिए इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, इसकी स्ट्रेंथ अगर मुझे डिसाइड करनी है कि विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगला इसी में ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। किसी भी कंजुगेट एसिड की, कंजुगेट बेस की ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन and strength of base depends on the tendency to accept the proton. Strength of acid and base, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड करती है टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, strength of acid depends on the tendency to release proton. Proton means H plus ion. And strength of base depends on the tendency to accept proton। मान लीजिए मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है HCl प्लस अमोनिया and it gives Cl minus plus NH4 plus। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से HCl is the acid, ammonia is the base, Cl minus is the base and ammonium ion is the acid। ये हो गया। अब आप देखिए यहां पर मैंने एरो की लेंथ अलग अलग, एरो की लेंथ डिफर है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है और लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस HCl की प्रोटॉन डोनेटिंग पावर अमोनियम आयन से ज़्यादा रही होगी या अमोनिया की प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर क्लोराइड आयन से ज़्यादा रही होगी। तो जब इसकी प्रोटॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है उससे और इसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर ज़्यादा है तो इधर की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग, और इधर की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? वीक। कभी भी आप देखिए अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर हमें निकालना है, एक साइड के क्या एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। अगर एसिड इधर का है तो बेस दूसरी साइड का होगा, बेस इधर का है तो एसिड दूसरी साइड का होगा। तो एक पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनके कंजुगेट एसिड बेस हर हालत में क्या होंगे? वीक होंगे। या जितने भी वीक एसिड और वीक बेस हैं उनके कंजुगेट एसिड बेस हर हालत में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए या वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या हो जाए? वीक हो जाए। तो अब इससे हम बहुत से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसके कंजुगेट एसिड बेस क्या होने? वीक। और जो वीक एसिड एंड वीक बेस है उसके कंजुगेट एसिड बेस क्या होने? स्ट्रॉन्ग। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस always have weak conjugate
base and acid, and all weak acid and weak base always have strong conjugate बेस एंड एसिड। अब देखिए, इससे हम बहुत से क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है क्लोराइड आयन एंड एसीटेट आयन। ये दो बेसेज हैं और मुझे कंपेयर करना है विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस एंड विच इज द वीकर बेस। अब इसका सिंपल सा तरीका, जैसे मुझे पता ही नहीं इसका, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि इसके आप कंजुगेट एसिड बनाइए। इसका कंजुगेट एसिड क्या हो गया? HCl। इसका कंजुगेट एसिड क्या हो गया? एसिटिक एसिड। एंड वी नो दैट HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, ये तो सबको मालूम है। तो HCl यहां पर क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। अब मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। एंड वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर एसीटेट आयन इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन क्लोराइड आयन। सिंपल। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। मुझे नहीं पता कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप बनाएंगे सीधे कंजुगेट एसिड H प्लस आयन ऐड करके। HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। And we know that HI is the strongest acid among all halogen acids। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। फ्लोराइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड आयोडाइड आयन इज द वीकेस्ट बेस। और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास है ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। इसको मैंने HClO इसका कंजुगेट एसिड, इसका HClO2, इसका HClO3 और इसका HClO4, ये होगा इसके कंजुगेट एसिड। अब इसमें ऑक्सी एसिड में आप एक काम कर सकते हैं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पता करनी है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। देखिए हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ क्लोरीन हो गया +1, +3, +5, +7, और जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की उतना ज़्यादा एसिडिक। एंड पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ClO माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग ऑल दीज, एंड ClO4 माइनस इज द वीकेस्ट बेस, क्योंकि HClO4 इसका कंजुगेट एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंजुगेट एसिड बेस क्या होते हैं? वीक। एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के कंजुगेट एसिड बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो ये आपका था ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। अगला देखिए लुईस कॉन्सेप्ट।
लुईस कॉन्सेप्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं NH3 एंड BF3, कैसे ये कंबाइंड हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 एंड BF3। अब आपको ये मालूम है कि नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 3 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी हो गई और ये इस पर क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरान के पास देखते हैं, बोरान हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब इसमें आप देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एंड बोरान हैज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो सकता है। इसके बीच में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, इसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया। अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट, BF3 इज द लुईस एसिड and NH3 is the Lewis base. Lone pair of electron acceptors are known as Lewis acid and lone pair of electron donor are known as Lewis base. So those compounds which accept lone pair of electron is known as Lewis acid and those compounds which donate lone pair of electrons is known as Lewis base. In the above example, BF3 is Lewis acid and NH3 is Lewis base. क्लियर? देखिए ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया जहां आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि BF3 में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लुईस एसिड हो गया, एंड NH3 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लुईस बेस हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल हो CCl4 एंड SnCl4। ये एग्जाम्पल्स हैं और मुझे ये डिसाइड करना है कि इसमें से क्या कोई लुईस एसिड या लुईस बेस का बिहेव करेगा या दोनों करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये मुझे डिसाइड करना है। आप देखिए हमेशा देखना होता है सेंट्रल एटम को, इसके सराउंडिंग एटम से कोई मतलब नहीं कि उस पर लोन पेयर है तो वो लुईस बेस हो गया, सराउंडिंग एटम से कोई मतलब नहीं। हमेशा कंसंट्रेट करना है किस पर, सेंट्रल एटम पर। आप देखिए CCl4 को जब हम देखते हैं तो CCl4 में ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और साथ ही साथ इस पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बिकॉज कार्बन हैज नो डी सबशेल।
कार्बन पे कोई डी सब शेल नहीं होती है। तो CCl4 डज नॉट एक्ट एज लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। तो ये तो खत्म हो गया, CCl4 के कैसा भी बिहेव नहीं कर सकता, ना तो लुईस एसिड का ना लुईस बेस का। लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं SnCl4 को, tin also belongs group 14 and it has 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। 4 से इसने शेयरिंग करी, ऑक्टेट पूरी हो गई। अब आप देखिए इस पे क्या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा नहीं। तो ये लुईस बेस तो बन ही नहीं सकता। केवल हमें चेक करना है कहीं ये लुईस एसिड तो नहीं है, और लुईस एसिड के लिए हमें देखना होगा कि इस पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है। देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी तो ऑक्टेट पूरी है, इस पे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन नहीं। टिन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस पे क्या प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और जिन कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ऑल बिहेव्स एज लुईस एसिड, और इस केस में SnCl4 एक्ट्स एज लुईस एसिड। तो कभी कभी देखकर क्या लग रहा है कि ऑक्टेट पूरी है, लेकिन हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं उस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया तो वो कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड का बिहेव करेगा। यहां पर CCl4 किसी भी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, बट SnCl4 एक्ट्स एज लुईस एसिड। और इसीलिए क्या होता है कि अगर मैं मान लो क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर दूं दोनों को, तो CCl4 कैन नॉट फॉर्म CCl6 2-। दो क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट हैज नो डी सब शेल। बट SnCl4 कैन फॉर्म SnCl6 2-, SnCl6 2- by accepting 2 lone pair of electron of 2 chloride। इज इट क्लियर? तो ये चेक करने की बात है कि कहीं डी सब शेल तो नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट नोट करने का है, SnCl4 वो तो समझ में आ गया ना, CCl4 एंड SnCl4 में CCl4 डज नॉट एक्ट एज लुईस एसिड, SnCl4 एक्ट एज लुईस एसिड। तो SnCl4 एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज it can accept pair of electrons due to presence of vacant d orbitals। डी ऑर्बिटल्स के वैकेंट होने की वजह से ये एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो SnCl4 एक्ट्स एज लुईस एसिड। इज इट क्लियर? तो लुईस कॉन्सेप्ट में ये बात ध्यान रखिए, एक तो सीधे सीधे देख के लग जाते हैं और एक में हमें ये चेक करना होता है कहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं है। जिनमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो हमेशा लुईस एसिड का बिहेव करेंगे, और लुईस बेस के लिए आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमें कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी देखनी थी, उसकी स्ट्रेंथ देखनी थी, और लुईस कॉन्सेप्ट में ये पता करना था कि कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। अब इस टॉपिक का आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।